क्या मां की सेवा दुष्कृपा हो सकती है? बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता। सन 1995 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर उन्हें 5 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। एक युवा नेता के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना अपने आप में सफलता का एक दुर्लभ उदाहरण है। उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के संवेदनशील राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। ये ओहदा उन्होंने 2001 तक संभाला, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने जिस वक्त गुजरात की बागडोर अपने हाथों में ली, कच्छ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। कच्छ के लोगों ने मोदी में एक ऐसा नेता पाया जिसकी सोच सिर्फ भूकंप में गिरी इमारतों के पुनर्निर्माण की नहीं थी। उन्होंने तो कच्छ को पूरी तरह बदल डालने का बीड़ा उठाया था। हमारी फैक्ट्री जो है वो कच्छ के रण में है। ब्रोमीन की एक जो हमारा प्लांट है वो कच्छ के रण में है और भुज से ये फैक्ट्री का डिस्टेंस 3.5 घंटा हुआ करता था। आज वही फैक्ट्री, वही भुज सिटी हम 1.25 घंटा में पहुंच जाते हैं। एक तरफ उन्होंने कच्छ में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उच्च शिक्षा की नई दिशाओं का निर्माण किया। अभी आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो हमारा नया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुज का बिल्डिंग है। पुराना बिल्डिंग अर्थक्वेक में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इस बिल्डिंग में हम तकरीबन 3 साल से शिफ्ट किया है। हमने जब भी 94 में कच्छ में प्लांट डाला तो हमें एक भी कच्ची एजुकेटेड आदमी नहीं मिल रहा था। आज के दिन बाहर से आदमी नहीं लाने पड़ते, जो पहले हमको बाहर से आदमी लाने पड़ते थे एजुकेटेड। आज इंजीनियर्स भी कच्छ से मिल जाते हैं, केमिस्ट भी कच्छ से मिल जाते हैं। पहले क्या कच्छ यूनिवर्सिटी नहीं थी, उसकी वजह से हमें गुजरात यूनिवर्सिटी और अदर स्टेट में जियोलॉजी के अभ्यास करने के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने उद्योग और शिक्षा के बीच एक संपर्क सेतु का निर्माण किया। उनके इस कदम ने सभी क्षेत्रों की काया पलट कर दी। उसके बाद कच्छ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस वक्त भुज में जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही थी, नरेंद्र मोदी और आगे देख रहे थे। उनकी आंखों में एक बड़ा सपना पल रहा था। वो सिर्फ कच्छ को ही नहीं, बल्कि पूरे गुजरात की प्रशासनिक मशीनरी के पुनर्निर्माण पर विचार कर रहे थे। सन 2002 राज्य की 182 सीटों में से 128 पर बीजेपी को विजय मिली। 22 दिसंबर 2002 को हुए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लोगों में इतना जोश और जुनून था कि इसे खुले स्टेडियम में आयोजित करना पड़ा। महज 10 महीने पहले हुए गोधरा कांड और उसके बाद हुई हिंसा के बाद किसी को यकीन नहीं था कि बीजेपी फिर सत्ता में लौट पाएगी। I went to Gujarat at the invitation of the Gujarat government, or rather at the invitation of the Chief Minister, Mr. Modi. At no time was there any dispute that the main objective was to see that the riots end, and the riots ended after I joined within 3 days or 4 days. आज हम गोधरा के बाद के 1 दशक में देश के इतिहास को खंगालते हैं तो पाते हैं कि गुजरात शायद देश का एकमात्र राज्य है
जहां जाति, धर्म या संप्रदाय के नाम पर किसी प्रकार की हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। My feeling is that he was absolutely interested in seeing that the riots end and the confidence of the minorities returns. जीत हार के समीकरण को पीछे छोड़ मोदी आगे ही बढ़ते गए। वो पूरी एकाग्रता के साथ गुजरात को विकास के पथ पर आगे ले जाने के अभियान में जुटे रहे। मित्रों, मैं यहाँ आपके बीच आया हूँ इसलिए नहीं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं आया इसलिए हूँ कि मैंने आपका नमक खाया है। नरेंद्र मोदी ने समाज के सबसे वंचित और समाज के द्वारा हाशिए पर धकेल दिए गए नमक के किसान के होठों पर न सिर्फ मुस्कान लौटाई, बल्कि उनकी जिंदगी के अंधेरे में उम्मीद का दीपक भी जला दिया। सॉल्ट इंडस्ट्री की जो मेन जो कमोडिटी के अंदर मेन कम्युनिटी है, उसको हम अगरिया बोलता है, सॉल्ट फार्मर्स, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड और उसके लिए 3 क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छा मार्केबल जो सपोर्ट है वो मिला है। जैसे एजुकेशन, रहने के लिए अच्छे मकान, और तीसरा ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ। उनकी सोच और कोशिश समाज के बाकी उन सब के लिए भी थी जो खुद के लिए या अपने परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। एक व्यापक उद्देश्य के साथ गरीब कल्याण मेला के विचार का जन्म हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन का मकसद आखिर क्या हो सकता है? ऐसा क्या किया जाए कि उनकी जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना ना रह जाए? इन सभी सवालों का जवाब गरीब कल्याण मेला में मिला। शायद ये श्री नरेंद्र मोदी के संस्कार ही थे जिनकी वजह से उन्होंने गरीब कल्याण मेला की सफलता को खुद की सरकार के लिए आत्मगौरव का विषय कभी नहीं बनने दिया। नमक किसानों का सवाल हो या गरीब कल्याण मेला, इन सब का मकसद सिर्फ इतना था कि इन लोगों के दिलों में सम्मान के साथ जीने की ललक बढ़े, जिससे वो रोजगार के काबिल बन सके, जिसका मकसद खुशी और आनंद के दायरे को बड़ा करना और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना था, जिससे वो खुद को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। जहां एक तरफ गरीब कल्याण मेला जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गुजरात उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में नई संभावनाएं भी तलाश रहा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में विकास की पहली शर्त बन रहा था। 10 साल के अंदर में इन्होंने काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ाई है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, फार्मास्यूटिकल, बेसिकली फार्मास्यूटिकल बहुत अब काफ़ी इंडस्ट्री आ गई है भाई। Most of the time, people are not aware of where do you want to go. If there is a leader who has the vision, who knows where they're going, people will follow, and he has that kind of charisma, and that's what we find. सतत विकास के साथ ये भी जरूरी था कि राज्य अपनी एक अलग पहचान बनाए। देश के ज्यादातर राज्यों में ऐसी चर्चाएं बोर्ड रूम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसी कोशिशें हो रही थी, लेकिन अत्यंत सावधानी के साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी ऊंचे इरादे काबिज करने के लिए तैयार थे।
उन्होंने गुजरात को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करने की पहल की और 2200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए राज्य के सभी 25 जिलों को जोड़ दिया। क्या मां की सेवा विश्वकृपा हो सकती है? बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा। आपको